हेलो एवरीवन, एक बार फिर सब सभी का यूनिक ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि डीजल अनुदान खरीफ फसल के लिए 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन बिना ओटीपी का कैसे करते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किन किन दस्तावेज का जरूरत पड़ता है ऑनलाइन आवेदन करने में। सब कुछ आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप के होम स्क्रीन पे आ जाइएगा। होम स्क्रीन पे आने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हम एक सेटअप तैयार किए हैं। इस सेटअप का इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आज की इस वीडियो में मैं इस सेटअप को कैसे ऑपरेट करते हैं इस पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेटअप पे आपको टच या क्लिक कर लेना है। टच या क्लिक करने के बाद गाइज अगेन आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सेटअप का यहाँ पे आपको शो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुदान का प्रकार यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर ये ऑटो भी सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, किसान का जो पंजीकरण देख सकते हैं, उसके बाद पंजीकरण दर्ज करें। तो जो भी किसान का पंजीकरण आप करना चाहते हैं, जिसका डीजल अनुदान के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उसका यहाँ पे पंजीकरण संख्या आप यहाँ पे डाल देंगे। पंजीकरण संख्या डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च पे जो है क्लिक या टच कर लेना है। जैसे ही गाइस आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक या टच करते हैं, अगेन आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, जिसमें किसान का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिया हुआ मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे देख सकते हैं कुल आवेदन की संख्या। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मौसम है, यानी कि जो भी फसल है, यहाँ पे आपको फसल चूज करना है। उसके बाद फसल का नाम यहाँ पे गाइस आपको चूज करना है। सिंचाई का जो कुल संख्या है गाइस, आपको यहाँ पे सिंचाई का कुल संख्या यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किसान का यहाँ पे प्रकार, उसके बाद कुल जमीन यहाँ पे इस बॉक्स में आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जमीन का डिटेल वगैरह यहाँ पे आप इजीली जो है आप भर लेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे ऐड न्यू कॉलम है, यानी कि दूसरे जमीन का अगर आप डिटेल भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड न्यू रॉ करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल तौर पे बता दूं कि एक खाता नंबर है, उसका एक खेसरा है, जैसे खाता नंबर 1 है, उसमें 3-4 खेसरा है, तो यहाँ पे इसी कॉलम में जो आप 3-4 खेसरा डाल सकते हैं। उसके बाद उसका यहाँ पे थाना नंबर डाल सकते हैं, कुल सिंचाई रकबा यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और उसके बाद बगल में जो किसान है, बगल में 2 किसान का नाम आपको डालना है, पहला और दूसरे कॉलम में। उसके बाद अगर आपका दूसरा भी खाता नंबर है, तो गाइज यहाँ पे दूसरा खाता नंबर के लिए यहाँ पे ऐड न्यू रॉ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही गाइज यहाँ पे ऐड न्यू रॉ पे क्लिक करिएगा, तो सेम इस तरह का जो है इस तरह का कॉलम यहाँ पे भी बन जाएगा। तो उसमें भी आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर डाल करके बाकी का डिटेल आपको फिल करते जाना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं सिंचाई भूमि का रकबा यहाँ पे जो है डिसमल में आपको पूरा टोटल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो भी आप डीजल खरीदे हैं, जितना भी लीटर यहाँ पे आपको डालना है, और उसका यहाँ पे अमाउंट डालना है, रसीद संख्या आपको डालना है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डेट आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पंप का नाम आपको डालना है। उसके बाद पंप किस प्रखंड में, उसका नाम यहाँ पे डालना है। और कुल अनुमानित राशि, यानी कि टोटल जो आपका सिंचाई पे खर्च हुआ है, वो राशि आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इसी पेज पे आपको यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीजल का जो रसीद होगा, यहाँ पे आप डीजल का रसीद को यहाँ से चूज फाइल करके आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जमीन का रसीद भी गाइज आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी चूज फाइल करके आप अपने जमीन का रसीद को यहाँ से अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट का जो गाइज यहाँ पे साइज रहेगा वो 100 KB मैक्सिमम 200 KB रहेगा, यानी कि यहाँ पे 100 KB से लेकर के 200 KB तक का जो है आपके डॉक्यूमेंट का फाइल साइज होना चाहिए। चाहे वो डीजल का रसीद हो या फिर जमीन का रसीद हो, दोनों का साइज जो है वो 100 KB से लेकर के 200 KB के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन को यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे गाइस OTP ऑलरेडी यहाँ पे वैलिडेट किया हुआ है। OTP वगैरह यहाँ पे चेंज नहीं करना है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली गाइस आपको क्या करना है, सारा डिटेल भर करके एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद अगेन आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद ऑलरेडी जो आपका प्रिंट प्रीव्यू रहेगा, उसे आप प्रिंट कर लीजिएगा। तो गाइस ये थी एक छोटी सी जानकारी इस सेटअप के बारे में। गाइस अगर आप सेटअप को परचेज करना चाहते हैं, तो परचेज इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आज की इस वीडियो से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह का वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।